तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इंजेक्शन मोल्डिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर में हम पीएलसी के बारे में आज हम बात करेंगे। यानी कि पीएलसी में हमारा कौन कौन सा की रहता है और कौन सी की का क्या काम रहता है, ये हम इस वीडियो के माध्यम से पूरा यानी कि पीएलसी को समझ पाएंगे। क्योंकि ये जो है थ्योरेटिकल वीडियो है, लेकिन इसमें जो है हम हर एक की, ऐसा कोई भी की नहीं होगा जिसके बारे में आप उसका फंक्शन नहीं जान पाएंगे। तो यानी कि प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकल दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडस्ट्री में आपके बहुत ही काम आने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले जो है फंक्शन की है हमारे F1 से लेकर के F10 तक। तो इसमें हम जो है फंक्शन की रहता है, यानी कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे स्क्रीन को, तो यहाँ पे अलग अलग पेज ओपन होते हैं इससे। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि यानी कि हमारा जो है F1 F1 में व्यू दिखाई देता है। F2 जो है क्लैंप की सेटिंग रहती है, F3 इंजेक्शन की होती है, F4 चार्जिंग की होती है और F5 जो है यहाँ पे इजेक्टर रहता है। तो इस तरीके से F1 से लेकर F10 तक यहाँ पे ये जो हमारे यहाँ अलग अलग पेज ओपन होते हैं जिनमें हम अलग अलग सेटिंग करते हैं। तो ये हो गया आपका फंक्शन की। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूमेरिक की है। यहाँ पे हमें कोई भी वैल्यू डालना है, जैसे कि हमारा इंजेक्शन प्रेशर कितना रखना है, इंजेक्शन स्पीड कितना रखना है, तो वो यहाँ पे हम वैल्यू सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे कर्सर की है, जिससे कि माध्यम से हम जो है जहाँ पे वैल्यू पुटअप करना है वहां से हम इसको कर्सर को अप डाउन कर सकते हैं। और यहाँ पे ये आपको बहुत सारा की दिया हुआ है, तो इनके बारे में हम आगे स्लाइड में बात करेंगे। हर एक की का फंक्शन जानेंगे, कोई भी की नहीं बचेगा जिसका हम फंक्शन नहीं समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं मैनुअल की। मैनुअल की जो है, इस की से हम क्या कर सकते हैं, यानी कि कोई भी हमारा जो कार्य है वो हम मैनुअल मोड में इसको कर सकते हैं। यानी कि इसे जो है ऑटो मोड से मैनुअल मोड बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर जैसे मान लो हमारा ऑटोमेटिक मशीन रन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको मैनुअल मोड में लेंगे और इसके बाद में हमें मोल्ड ओपन, मोल्ड क्लोज, ये सारी चीजें हम मैनुअली कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है सेमी ऑटो। सेमी ऑटो में क्या होगा कि आपका पूरी प्रक्रिया यानी कि प्रोडक्ट बनने की वो आपकी ऑटोमेटिक रहेगी। केवल आपका प्रोडक्ट जो कंप्लीट हो जाएगा तो हमें क्या करना है, मैनुअली इसको जो है जब डोर ओपन करेंगे प्रोडक्ट को निकालना, जैसे हम डोर को क्लोज करेंगे तो ऑटोमेटिक नेक्स्ट साइकिल आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम सेमी ऑटोमेटिक मोड में मशीन को ऑपरेट करते हैं। इसके बाद में है आपका सेंसर ऑटो। सेंसर ऑटो की ये है, ये इसमें क्या रहता है कि इसकी से जो है मशीन हमारा जो है सेंसर के द्वारा ऑटोमेटिक मोड में ऑपरेट होता है। और इसमें जो है एक हमारा फोटो सेंसर रहता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। यानी कि जब हमारी फोटो सेंसर जो रहेगा, जब हमारा मोल्ड ओपन होगा और प्रोडक्ट इजेक्ट होगा, तो 4-5 सेकंड के अंदर में वो जो है प्रोडक्ट इजेक्ट हो जाना चाहिए। अगर इजेक्ट नहीं होता है तो उसके लिए फिर क्या होगा कि आपका मशीन अलार्म देने लगेगा। तो इस तरीके से हम इस मोड में, सेंसर ऑटो मोड में, हम मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपका जो रहेगा, तो नेक्स्ट में आपका यहाँ पे आपका टाइम ऑटो ऑटो की है। टाइम ऑटो की में हमारा क्या रहेगा कि जैसे कि हमारा जो मशीन है वो पूरी तरीके से ऑटोमेटिक ऑपरेट होता है, इसमें फोटो सेंसर यानी कि जो रहता है वो काम नहीं करता है। तो इस तरीके से हम जो इसको ऑटोमेटिक मशीन भी है रन हो गई, ठीक है। इसमें कोई भी यानी कि आपका रुकावट नहीं रहेगा, ऑपरेटर को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और ये मशीन जो है आप देखते हैं बहुत सारे छोटे छोटे प्रोडक्ट रहते हैं, तो वो ऑटोमेटिक आपके यानी कि इंजेक्शन होगा और पूरा प्रोसेस होने के बाद में मोल्ड ओपन होगा और ऑटोमेटिक प्रोडक्ट इजेक्ट होगा। इसके बाद में है जो है मोल्ड एडजस्टमेंट। मोल्ड एडजस्टमेंट यानी कि हमें जब भी हम मोल्ड चेंज करते हैं, बड़ा मोल्ड लगाएंगे या छोटा मोल्ड लगाएंगे, तो यानी कि हमें उसको मोल्ड को एडजस्टमेंट करने के लिए यहाँ पे की है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, मोल्ड को ऑटोमेटिक यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। मोल्ड हाइट ऑटो एडजस्टमेंट, ठीक है। तो इस की के द्वारा हमको जो है मोल्ड को ऑटो एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मोल्ड थिक, अगर मोल्ड जैसे कि हमारा मोल्ड थिक है यानी कि मोल्ड हाइट अधिक है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा कि जो उसका गैप है, ठीक है, तो उसको हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा द मोल्ड एडजस्टमेंट इज मूविंग बैकवर्ड, ठीक है। तो जब यानी कि मोल्ड का एडजस्टमेंट जो प्लेटन है वो आपका बैकवर्ड जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, मोल्ड हाइट बढ़ जाएगा। तो इसकी से हम जो मैनुअली उसको मोल्ड को हाइट को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो की है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे मोल्ड थिन, अगर मोल्ड हमारे जैसे कि मान लो पतला है, ठीक है, पतला मतलब जैसे कि पहले हमारा 400 एम का मोल्ड लगा था, अभी हमें 200 एम का लगाना है, तो उस कंडीशन
कंडीशन में ये की जो है मोल्ड के थिन यानी कि मोल्ड की हाइट को कम करने के लिए इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा जो गैप है उसका, ठीक है, तो उससे हम क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे। ठीक है, मैनुअली तरीके से इसको हम करा सकते हैं। इसके बाद में मोल्ड ओपन के लिए की का इस्तेमाल होता है, तो इससे हम जो है मोल्ड को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है मोल्ड क्लोज का, तो इसकी से हम जो मैनुअल मोड में रखकर मशीन को जो है क्लोज कर सकते हैं मोल्ड को। नेक्स्ट आपका की है इजेक्टर रिट्रैक्ट। रिट्रैक्ट का मतलब होता है पीछे, जैसे कि यहाँ पे सिंबल में आप देख रहे हैं, तो इजेक्टर जो है हमारा ये इजेक्टर है, ठीक है, यहाँ पे पूरा पार्ट गिर रहा है और इसका जो है ये एरो इधर की तरफ बना है, तो यानी कि रिट्रैक्ट यानी कि इजेक्टर जो है रिट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि बैकवर्ड पोजीशन में जा रहा है। तो इस कंडीशन में जो है हम इसकी का उपयोग करके इजेक्टर को रिट्रैक्ट ले सकते हैं, यानी कि पीछे ले सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे इजेक्टर एडवांस है, तो इस की से जो है हम इजेक्टर को फॉरवर्ड ले सकते हैं। जैसे कि मोल्ड हमारा ओपन हुआ, हम इजेक्टर को मैनुअली यानी कि उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिससे हमारा पार्ट जो है आसानी से इजेक्ट हो जाए। यहाँ पे आप ये एरो देखेंगे तो ये फॉरवर्ड यानी कि आगे की तरफ में दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर तो एयर ब्लिस्टर मूवमेंट, बहुत सारे लोगों को इसकी के बारे में पता नहीं होता है। देखिए, आपका जो बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे रहते हैं जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो इनमें हम क्या है इजेक्टर नहीं लगा सकते हैं। तो उस कंडीशन में क्या है, ऐसे जो मोल्ड रहते हैं उसमें हम जो है एयर का ब्लास्ट करते हैं एयर को, ठीक है, जिससे कि एयर को जब ब्लास्ट करेंगे तो इसमें मोल्ड में जो है यहाँ पे यानी कि एयर के द्वारा हम प्रोडक्ट को इजेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो है एयर ब्लास्ट ये मूविंग प्लेटन पे लगा हुआ है। मूवेबल प्लेट आप देख रहे हैं, जो यानी कि एक प्लेट मोल्ड में फिक्स रहता है और एक मूवेबल रहता है, तो ये मूवेबल प्लेटन पे लगा हुआ है। नेक्स्ट, तो इसके बाद में जो है स्टेशनरी प्लेटन में यानी कि एयर ब्लास्ट हमारा रहता है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट रहते हैं जहाँ पे जो है हम एयर के द्वारा प्रोडक्ट को इजेक्ट करते हैं। स्टेशनरी प्लेटन में जो है एयर ब्लास्ट लगा रहता है। तो इस तरीके से हम इस बटन को प्रेस करके, इस की को प्रेस करके हम जो है स्टेशनरी प्लेटन में जो यानी कि एयर ब्लास्ट कर सकते हैं, जिससे हमारा प्रोडक्ट जो है आसानी से इजेक्ट हो जाए। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका कोर ए इन एंड कोर ए आउट। तो ये जो है, और इसके बाद में नेक्स्ट आपका है कोर बी इन कोर बी आउट। तो ये हमारा जो प्रोडक्ट रहता है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनको हम इजेक्टर के द्वारा या एयर ब्लास्ट के द्वारा प्रोडक्ट को इजेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यानी कि जो है कॉम्प्लेक्स डिजाइन रहता है मोल्ड का, बहुत सारे ऑटोमोबाइल के ऐसे प्रोडक्ट रहते हैं जिसमें हम जो है कोर वाले मोल्ड को डिजाइन करते हैं, जिसमें जो है कोर मोल्ड में ही एक ऐसा अंदर पार्ट रहता है मोल्ड में कोर का, तो वो यानी कि मूव होकर के प्रोडक्ट को इजेक्ट करने में हेल्प करता है। तो उस कंडीशन में ऐसे जो मोल्ड रहते हैं उनको हम कोर वाले मोल्ड के द्वारा हम इन की का यूज कर करके ये जो पोर्शन है, जैसे कोर ए इन और कोर ए आउट, कोर बी इन कोर बी आउट, तो इस तरीके से हम जो इजेक्टर इन और आउट जैसे हम करते हैं उसी तरीके से यहाँ पे हम कोर वाले मोल्ड में कोर यानी कि एक जो पोर्शन रहेगा ए पोर्शन और बी जो रहेगा यानी दूसरा पोर्शन होगा, तो इस तरीके से इन और आउट करके हम जो है प्रोडक्ट को इजेक्ट कर सकते हैं। और बी, ठीक है, अभी इसके बाद में है आपका इजेक्ट। इजेक्ट की हम बात करेंगे, तो इजेक्ट के लिए यानी कि इंजेक्शन की है यहाँ पे, इसकी को हम मैनुअल मोड में रख करके मेटल को इंजेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में सक बैक हो गया, तो सक बैक की का यूज क्या रहता है कि स्क्रू जो है मूव होता है लिनियरली विदाउट रोटेशन, यानी कि बिना रोटेट किए हुए स्क्रू जो है बैकवर्ड पोजीशन में आता है, जिसको हम बोलते हैं सक बैक। इसके बाद में चार्जिंग है, तो चार्जिंग के लिए यानी कि जो भी मटेरियल है हमारा, इसकी से हम जो है मैनुअली इसकी का यूज कर सकते हैं, मैनुअल मोड में रख के मेटल को चार्ज कर सकते हैं। चार्ज का मतलब हमारा मेल्टिंग, यानी कि मेटल जो है प्रॉपर मेल्ट हो रहा है। तो इस तरीके से हमारा जो नेक्स्ट भी की है वो है ऑटो पर्ज। ऑटो पर्जिंग का हमें जरूरत कब पड़ता है, जैसे कि हमारा मटेरियल बैरल के अंदर चल गया है या फिर कलर चेंजिंग के टाइम पे, तो इस तरीके से हम जो इसको ऑटो पर्ज कर सकते हैं। और ये जो है कंटिन्यू, यानी कि जो भी हमने सेटिंग डाला है कि इतने टाइम ये जो है ऑटोमेटिक चार्जिंग करेगा और इंजेक्ट होगा, तो जब भी ऑटो पर्ज दबाएंगे तो यानी कि अपना बार बार प्रोसेस करेगा, चार्जिंग होगा, मेटेरियल को इंजेक्ट करेगा। तो इसके बाद में है आपका नोजल एडवांस। नोजल, इसकी से हम जो है नोजल को एडवांस पोजीशन में ले जा सकते हैं, यानी कि आगे की तरफ में मूवमेंट कर सकते हैं। नोजल रिट्रैक्ट है, नोजल रिट्रैक्ट में हम जो है इस मैनुअल मोड में इसकी का यूज कर करके नोजल को बैकवर्ड पोजीशन यानी कि पीछे की तरफ में ला सकते हैं।
तो इसके बाद में यहाँ पे मोटर ऑन और ऑफ, तो इस की से जो है जो भी हमारा हाइड्रोलिक मोटर रहता है उससे हम ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारा मोटर ऑफ हो जाएगा तो फिर हमारा मतलब मशीन का कोई भी पार्ट हमारे जैसे कि मोल्ड ओपन क्लोज तो वो सब हाइड्रोलिक ऑयल से ही होता है, प्रेशर से, तो वो फिर नहीं होगा। ठीक है, हीटर ऑन ऑफ, यहाँ से हम हीटिंग ऑन और ऑफ कर सकते हैं। और इसके बाद लुब्रिकेशन, तो लुब्रिकेशन के लिए जैसे कि हमारा मशीन में ये ऑटोमेटिक, हम मशीन के जो भी यानी लुब्रिकेटिंग एरियाज हैं, लुब्रिकेटिंग पार्ट है, तो ऑटोमेटिक इसको लुब्रिकेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो है पीएलसी में सभी जो भी हमारे की हैं उनके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। और आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्री में बहुत ही काम आने वाली है आपके। तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें। धन्यवाद दोस्तों। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि नई आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद दोस्तों।